नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। सभी छात्रों को, छात्राओं को इस वीडियो को अवश्य सुनना चाहिए। जो छात्र या छात्रा किसी एक विषय में कमजोर है, उस विषय को पढ़ने में मन नहीं लगता है, और संभव है कि जिस विषय को पढ़ने में ही मन नहीं लगता है तो एग्जाम के समय उसमें कम मार्क्स, कम नंबर आने अथवा फेल होने की भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे छात्रों को महाशिवरात्रि के पर्व पर एक बहुत छोटा सा उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इससे उन्हें बहुत संबल मिलेगा और मन लगेगा। जो विषय पढ़ कर के जाएंगे वह भूलेगा नहीं। आप जब परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, आपके मन में, आपके दिमाग में, बुद्धि में वह विषय तुरंत आ जाएगा। इसलिए मेरा एकदम छोटा सा बताया गया यह नियम आप लोग अवश्य ध्यान रखें और इसे करें। हर व्यक्ति सहजता से कर भी सकता है, कोई बहुत विस्तृत या बहुत ज्यादा प्रयत्न करने वाला उपाय नहीं है। आप लोगों ने नारियल तो देखा ही होगा, सभी प्रयोग करते हैं नारियल का। नारियल खाने में भी प्रयोग होता है, हवन इत्यादि के कार्य में भी प्रयोग होता है। पूर्णाहुति में आप लोग देखते ही हैं कि नारियल के गोले के बिना पूर्णाहुति भी नहीं होती। वही नारियल का गोला जो पूर्णाहुति में प्रयोग होता है, वह नारियल का ऐसा गोला लेकर के आए। नारियल का गोला ऊपर की ओर लंबा भी होता है और बीच का पेट फूला होता है। ऐसे नारियल के गोले को ला करके लंबाई की तरफ से नहीं, चौड़ाई की तरफ से उसको दो टुकड़े कर लें। चाकू से या आरी से उसके दो विभाग कर लें। दोनों के कटोरे अलग अलग निकल आएंगे। उनको सामने अपने रख ले एक पात्र में। 11 बिल्व पत्र लाएं और बाजार से किसी भी पंसारी की दुकान में गोरोचन मिल जाएगा। गोरोचन कांच की शीशी में, छोटी छोटी शीशियों में आता है। सामने एक कटोरी में गोरोचन को डाल ले, जल की बूंद डाले और उसे घोल ले, चंदन जैसा बना ले, चंदन जैसा पेस्ट बना ले। बिल्व की पतली सी लकड़ी लाएं, उसकी कलम बना लें। सामने रखे हुए 11 बिल्व पत्र हैं। प्रत्येक बिल्व पत्र में 3 पत्ते तो होते ही हैं, 3 पत्ते। अब इसमें एक भाग सीधा, एक भाग उल्टा होता है। बिल्व पत्र का सीधा भाग देखें, इधर सीधा भाग हो, उसमें बिल्व पत्र के उस सीधे भाग में अपने उस विषय को लिखें और उसके नीचे शिव लिख दें। विषय यानी सब्जेक्ट और उसके नीचे शिव। तीनों पत्तों में विषय और शिव लिखना है। इसके बाद 10 बिल्वपत्र और जो शेष पड़े, सब में इसी प्रकार से 10 बिल्वपत्र की तीनों पत्तों में आपका वह सब्जेक्ट और आपका भगवान का वह नाम शिव अंकित कर देना है उस गोरोचन से। वह जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है और बिल्व की लकड़ी की कलम से लिखना है और रख करके सामने उनको हाथ में चावल लेकर और बिल्वपत्र के ऊपर भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए 11 बार चावल छोड़ देना है। सभी बिल्व पत्रों को सामने रख लें और जो नारियल के गोले कटे हुए 2 कटोरे पड़े हैं, उनमें से एक कटोरा, जो दोनों खाली हैं उनमें से एक कटोरे में बिल्व पत्र के एक बिल्व पत्र को उठा करके ओम नमः शिवाय कहते हुए छोड़ते जाएं। 11 बार ओम नमः शिवाय कहते हुए और उस नारियल के कटे हुए उस कटोरे में 11 बिल्व पत्रों को छोड़ देना है। पश्चात अंगूठे के माध्यम से बिल्व पत्र को 11 को एकीकृत कर देना है, मिला करके उस कटोरे के अंदर में समाहित कर देना है ताकि वो बाहर न निकले। दूसरे कटोरे को ऊपर से बंद कर देना है और फिर कलाया, जिसे आप लच्छा बोलते हैं अथवा रक्षा सूत्र बोलते हैं, वह लाएं और कलाए को उस कटे हुए नारियल के भाग को दोनों को जोड़ने के पश्चात उसको इस प्रकार से बांध लेना है। इस प्रकार से देख लें, समझ लें। इस प्रकार से उसको चारों तरफ से आवेष्टित कर देना है, चारों तरफ से उसे बांध देना है। किंचित मात्र उसमें जगह नहीं रह जाए, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से उसको इस प्रकार से बांध करके जब ये तैयार हो जाए तो उसके धागे को तोड़ लें। जब पूरी तरह से वो नारियल न दिखने लगे, चारों तरफ से केवल लच्छा ही लच्छा अथवा रक्षा सूत्र से आवेष्टित हो जाए, उसको सामने रख लेना है और उस
के ऊपर चारों तरफ से घी लगा दें अथवा घी में उस पूरे नारियल को डुबो दें। पश्चात सामने रखा हुआ भस्म अथवा हल्दी, दोनों में से कोई हो, पाउडर हो, उसमें चारों तरफ से उसे घुमा करके हल्दी युक्त कर दे। घी है तो पूरी हल्दी लिपट जाएगी अथवा भस्म है तो भस्म लिपट जाएगी। जब पूरी तरह से वह तैयार हो जाए तो एक दोने में चावल भर के उसके ऊपर उस नारियल को विराजमान कर दें। यह कार्य आपको शिवरात्रि की सुबह से लेकर दोपहर तक में करना है, यह ध्यान रखना। शिवरात्रि की जब रात्रि आए और चारों प्रहर के अभिषेक प्रारंभ हो, प्रथम प्रहर से ही आप इस नारियल को शिवलिंग के समीप में रख दें। रात्रि भर अभिषेक चलेगा, चारों प्रहर के अभिषेक चलेंगे, सामग्री बदलेंगे, उतारेंगे, पुनः नवीन सामग्री भगवान को अर्पित करेंगे, लेकिन नारियल वहीं रहना चाहिए, उसको आपको उतारना नहीं है, हटाना नहीं है। चारों प्रहर के अभिषेक के पश्चात उस नारियल को प्रातः काल जब आरती इत्यादि संपन्न हो जाए तो उसको अपने साथ में रख करके अपने मंदिर के एक भाग में विराजमान कर देना है। वर्ष भर के लिए इन्हें देवता मानकर, भोलेनाथ का स्वरूप मानकर उस छात्र को, छात्रा को प्रणाम करना है। एग्जाम देने जाएं, परीक्षा देने के लिए जाएं तो इन्हें प्रणाम करके जाएं और परीक्षा दे करके आएं। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए प्रणाम करें। आप देखें कितना जल्दी आपके अंदर वह बुद्धि विकसित होती है, उस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आते हैं, कितनी शीघ्रता से आपको विषय स्मरण होगा। यह मेरी गारंटी है कि आप एक बार इस विधि से इस नारियल को आप तैयार कीजिए और शिवरात्रि के दिन विधि विधान से पूजन करने का संकल्प करें। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनेक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।